पिक्चर चालू करो बे। सभी क्रांतिकारियों को नमन करते हुए सरकारी प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 11 साल से आप केंद्र में और उत्तर प्रदेश में जो है फतेहपुर मकबरे में फिर से आपने एक नई वो निकाल ली है हिंदू मुस्लिम की कहानी। आप एक काम करें ना, सारे के सारे को चिन्हित करके और पुलिस को लगा के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी आपको दिखता है कि यहाँ हमारा शिवलिंग है या मंदिर है, सबको एक साथ 10 दिन के अंदर उखाड़ दीजिए और हिंदू मुस्लिम खत्म करके बेरोजगारी भ्रष्टाचारी इन पे काम कर दीजिए। सर गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। मैं इसका जवाब एक सवाल पूछा था, एक सेकंड। ये तो बड़ा अन्याय है, मुझे बोलने नहीं दे रहा। मैं बोल नहीं पा रहा हूं, अन्याय इनके साथ हो रहा है। साले का खोपड़ी तोड़ साले। मतलब पूरी डिबेट में सबसे ज्यादा ये बोले। मैं जनाब आपको नमन करता हूं और एक गुजारिश आपसे करता हूं, ये सरकारी प्रवक्ता नहीं है, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं। नो, बिल्कुल नहीं, ये ऑब्जेक्शनल है। सरकार इस तरह के बयान नहीं देती जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता बयान देते हैं। तो भाजपा के प्रवक्ता में और सरकार के प्रवक्ता में जमीन आसमान का फर्क। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। ठीक है, ओके ओके, शहजाद पूनावाला, इसको पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं ये अच्छा एक सेकंड गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइए। मैं मौका दिया, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। ठीक है, अब ये बात मौलाना अंसार रजा ने बिल्कुल सही कही कि मैं पार्टी का हूं, सरकार का नहीं हूं। आप ताली बजाओ। हाँ, सुनिए पूरा सुन के फिर ताली बजाना। शहजाद पूनावाला, इनके प्रश्न का जवाब चाहिए। सबका सवाल का जवाब देता हूं। वैसे जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग से आज भी केरल में इनका गठबंधन है। इनके सवाल का जवाब। आपका सवाल है, जहां तक आपका सवाल है, अरे फतेहपुर से जिन्ना का मुस्लिम लीग, अरे मुस्लिम लीग केरला में कौन किसने बनाया? फतेहपुर में जवाब। अरे फतेहपुर में जवाब दीजिए ना। नहीं, जवाब दीजिए ना शहजाद। आपका जवाब दे रहा हूं। हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग का किसी से मतलब नहीं है। जिन्ना का मतलब अगर किसी से है तो भाजपा से है और संघ से है। संघ का सबसे बड़ा जो जिन्ना वाली थी, ये संघ कहता है। ओके, और संघ अपने उसमें ऑडियोज डाउन। शहजाद, इनके प्रश्न का जवाब, फतेहपुर का जवाब। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। ऐसा है महोदय कि हम लोगों ने तो जब गुलामी के सभी चिन्हों को हटाकर औरंगजेब का नाम हटाकर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम डाला, उसमें भी इन्होंने विरोध किया। अब एपीजे अब्दुल कलाम में भी सांप्रदायिकता नजर आ रही है, इनको बता दीजिए। मैं तो सोचता हूं, सुनिए ना, मैं तो बोलता हूं भाई ये क्या तरीका है भाई, मैं जवाब इनका दे रहा हूं, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है भाई? क्यों आप बताइए, मैं अपना बात रख रहा हूं तो उसमें बीच में कूद पड़ रहे हैं मौलाना। तो सही तरीका है भाई, ये क्या तरीका है? चले जाते हो। शांत। और जहां तक जिन्ना की बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप एक बात बताओ मुझे। अरे ये क्या नहीं, अमीर जी ऐसे तरीका नहीं हो सकता। दिस अमीर जी आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। मैं ले रहा हूं, एक सेकंड शांति। नहीं, ये तरीका नहीं हो सकता। अगर डिबेट का तरीका नहीं हो सकता। ये अमीर, दिस इज नॉट फेयर। अमीर यू कैन नॉट अलाउ दिस। अमीर साहब कैसे अलाउ कर रहे हो यार? मैं नहीं करूंगा ऐसे डिबेट। नहीं, तुमसे ना हो पाएगा। ऐसा क्या बोला मोदी जी ने? डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या में बदलाव हो रहा है और आरएसएस का नाम आपने बोला कि लाल किले, आपके नेताओं ने बोला लाल किले की प्राचीर से ध्रुवीकरण हुआ है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। एक ही चीज है अमीश भाई, हम तो चाहते हैं कि भारत सेफ रहे, सुरक्षित रहे, संपन्न रहे। डेमोग्राफिक बदलाव जिस तरीके की बात प्रधानमंत्री जी ने बोली उस पर तो मैं आऊंगा ही। बाकी चीजों की तरफ देखना, पिछले 12 साल के जो 11 भाषण हैं उसमें यह देखो कि प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा था, क्या क्या पूरा किया। अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने 12वें भाषण में यह बात कह दी होती कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी, तो हम उस पर बोलते कि भाई नहीं दुगनी, उनका कर्ज और खर्च 3 गुना हो गया। इसमें तकलीफ क्या है? जो है ना, पहले आप अमीश भाई जरा सी बात हो जाती, थोड़ी तो आलोचना सुन लीजिए। बिल्कुल पूरी आलोचना करिए, सी आलोचना सुन लीजिए। कम से कम बच्चों को पता तो हो। सर ये नहीं होने दूंगा मैं की तरफ जाए, लेकिन पता तो हो। किसानों की आय नहीं, किसानों का कर्ज और किसानों का खर्च 3 गुना हुआ है। एक, सबको कहा था 22 तक सबको छत दे देंगे। आज की डेट में भी 47% बगैर छत के लोग हैं। आपने कहा था कि 10 लाख करोड़ का किसान कॉर्पस फंड होगा और आप कूद कूद करके बहस कराते थे अमीश भाई इसी पे कि 10 लाख करोड़ का फंड, 10 लाख करोड़ कहां है वो 10 लाख करोड़ का फंड किसानों के लिए? आप आ जाइए डेमोग्राफी पे। आपने जो बात कही, मैं सीधे मुद्दे की बात, आरएसएस और डेमोग्राफिक चेंज। जी, डेमोग्राफी पर 30 सेकंड। हाँ बिल्कुल। अरे काहे को यार, डराओ मत। जी बोलिए बोलिए। काहे डराते हो? आपसे वैसे डर लगता है बड़े। बोलिए आप। तो 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट फिर, है ना? तो आप डेमोग्राफी पर बात कीजिए। पिछले 11 साल से बच्चों किसकी सरकार है? मोदी जी की है ना। अगर मोदी जी की सरकार है और अमित शाह गृह मंत्री हैं, तो डेमोग्राफी चेंज के लिए वो विपक्ष को कह रहे हैं या अमित शाह को कह रहे हैं अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें?
क्योंकि कोई भी आदमी अगर विदेश से आ रहा है तो गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है पूरी सीमा पर जी। अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है सीमा पर, यह जिम्मेवारी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अमित शाह की है। अमित शाह जी इस्तीफा दें। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपका विवाद नरेंद्र मोदी के साथ है, देश के साथ तो नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि 15 अगस्त के मौके पर राहुल जी को वहां जाना चाहिए था? आपको आरएसएस की बात बुरी लगी, आपको डेमोग्राफिक की बात बुरी लगी, लेकिन राहुल गांधी वहां गए नहीं, क्यों नहीं गए? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी तो किया ना, अभी बताता है। सबसे पहले तो बरसते पानी में 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने बरसते पानी में तिरंगा झंडा फहराया है अपने मुख्यालय पर। अगर यह चीज आपको नहीं दिखाई देती तो आपको दृष्टि नहीं, आपको दृष्टि दोष है। सही पकड़े हैं। जिन लोगों को भी यह चीज नहीं दिखाई देती वो आंख के नहीं, विचार के अंधे। तो कांग्रेस हेडक्वार्टर का झंडारोहण इंपॉर्टेंट है, लाल किले का झंडारोहण महत्वपूर्ण नहीं है, ये कह रहे हैं? लाल किले का झंडारोहण बिल्कुल पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं गए? और देश में जहां जहां झंडारोहण हो, लेकिन वहां बेइज्जती कराने जाएं, वहां पर इज्जत अपनी खत्म करने जाएं, भारत माता की इज्जत खत्म करने जाएं, वहां पर जिस तरीके से बात अभी कितना झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुनिए ना, आप बीच में बोल रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं वहां ऑपरेशन सिंदूर की और फौज की कर्नल दानवीर सिंह यहां खड़े हुए हैं। भूरी भूरी प्रशंसा पूरी कांग्रेस ने ही नहीं, सिर्फ पूरे देश ने करी, पूरी भूरी भूरी प्रशंसा करी। और हम सेना के सैन्य शौर्य को, पराक्रम को, व्यावसायिक दक्षता को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और जब हमारी सेना पीओके लेने के लिए खड़ी हुई थी, तब नरेंद्र मोदी जी ने रणनीतिक कायरता के तहत पीओके को लेने से इनकार कर दिया और सीज फायर कर दिया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जी, अब ऐसा है ना, अब देखिए आदरणीय हमारे भाई हैं शहजाद जी, पुराने भाई हैं। अरे हाँ, अब ये पंजाब के लोगों के लिए तो उनको बड़ी चिंता है, आम आदमी पार्टी और बिहार के लोगों के लिए कतई चिंता नहीं, झाजी लोगों के लिए कोई चिंता नहीं है। इनको याद आ गया होगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा जी। मैं आपको फिर से एक चीज कहता हूं, फिर से आप एक चीज को समझ लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्होंने कहा था हम घर घर सिंदूर बांटेंगे, घर घर सिंदूर बांटेंगे। ये ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा जो भाजपा ने बनाया था, भारत की सेना के ऑपरेशन का तमाशा हो सकता है क्या? ये भाजपा बनाती है, बोले तो ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा, ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया भाजपा ने बनाया। ओके, भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर का तमाशा बनाया। सही पकड़े हैं। प्यारी समझ गई। क्या आपको लगता है आरएसएस वाली जो स्टेटमेंट है, आरएसएस वाली स्टेटमेंट से कांग्रेस ज्यादा इरकोई है, लेकिन महात्मा गांधी आरएसएस की तारीफ करके गए हैं? अमीश जी, मैं पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि महात्मा गांधी जी हों, सरदार पटेल हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, किसी भी पार्टी के इन तीनों लोगों ने कभी महात्मा गांधी ने वर्धा में करी थी तारीफ? कतई नहीं करी थी। आप दोबारा पढ़ के आइए, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। उन्होंने कहा था, वहीं वर्धा में जाकर के कहा था कि आरएसएस एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई अकाउंट नहीं है। पैसा कहां से लाते हैं ये लोग? ये भी गलत है, ठीक है ना? मैं आपको प्रणब मुखर्जी वाली तस्वीर गलत है। अब शांति, प्रणब मुखर्जी का भी हम बताते हैं, सुन लीजिए। प्रणब मुखर्जी की बेटी जो आज की डेट में इनकी पार्टी में है, उसने खुद कहा था शमिष्ठा ने कि बाबा आपने सबसे बड़ी गलती करी, आप गलती से आरएसएस के उसमें चले गए हैं। ये पूरी इसी फोटो को प्रणब मुखर्जी ने गलती करी थी? हाँ बिल्कुल करी थी, बड़ी गलती। बिल्कुल प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस का, बोल रहे हैं। और ये मैंने नहीं कहा था, सुन लीजिए अमीश, ये मैंने नहीं कहा था, ये शमिष्ठा मुखर्जी ने कहा था जो आज की डेट में भाजपा में। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए,